अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 75 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। और आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम कॉकटेल के स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई लोग कहते हैं कि हमारे कॉकटेल्स जो हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो खामोश बैठे रहते हैं, पूरा पूरा दिन बिल्कुल सुस्त होकर बैठे रहते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या कहीं वो बीमार तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं, वो बीमार नहीं है, खाना खाते हैं मगर फिर वापस ऊपर जाके वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे पहले बैठते हैं। तो पूरा पूरा दिन उनका ऐसे बैठे बैठे गुजर जाता है, ना वो कुछ करते हैं, ना वो विस्लिंग कर रहे हैं, ना वो घूम फिर रहे हैं, ना वो बॉक्स में जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जवाब सुन लें। अगर आपका कॉकटेल जो है वो बीमार नहीं है मगर फिर भी वो सुस्त बैठा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस में है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी निशानियां हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका कॉकटेल या कोई भी तोता आपका जो आपने पाला हुआ है वो स्ट्रेस में है या नहीं। ये निशानियां मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे जज करना है। कॉकटेल अगर खामोश बैठा है, सुस्त बैठा है, एक ही जगह पे बैठा रहता है, तो भी वो स्ट्रेस में है। कॉकटेल या कोई भी परिंदा अपने पर नोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त भी स्ट्रेस में है। अगर कोई परिंदा किसी अपने पार्टनर के पर खींच रहा है और उसका जो इंटरेस्ट है वो परों की तरफ ज़्यादा पड़ रहा है, खींचने की तरफ। एक होता है पर को सहलाना, वो कॉकटेल्स और हर तोता आपस में एक दूसरे के पर सहलाते हैं। मगर एक होता है प्लकिंग करना। प्लकिंग का मतलब होता है नोच के निकाल लेना, बार बार करना ऐसा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉकटेल इस तरह कर रहा है या नहीं कर रहा। जो ब्रीडर पेयर्स हैं वो अपने बच्चों की प्लकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी स्ट्रेस की निशानी होती है। अब एक और निशानी स्ट्रेस की कि आपके जो परिंदे हैं वो चिल्लाएंगे, यानी कि वो विस्लिंग नहीं करेंगे बल्कि चीखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यार ये स्ट्रेस में है। अगर आपका परिंदा जाली पर चिपक जाता है और पूरा पूरा दिन उसी जगह पे चिपका रहता है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है। लेकिन उसके जाली पे एक ही तरफ रोज़ चिपकने की वजह कुछ और भी हो सकती है, ये जज करना पड़ता है। हो सकता है कि पिंजरे के सामने कोई ऐसा पिंजरा हो जहाँ पे कोई दूसरा पेयर हो, वो उसकी वजह से उनको देखने के लिए वो वहाँ पे चिपका रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, दीवार है या आगे कोई पेयर ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कॉकटेल स्ट्रेस में है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉकटेल ठीक से खाता पीता नहीं है और उसकी सेहत भी उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह बाकी लोगों के पास कॉकटेल होते हैं, तो इसकी भी यही रीज़न होती है कि आपका कॉकटेल स्ट्रेस में है। चलो भाई, अब हमें ये तो पता चल गया कि किन किन बातों से हमें ये पता चल सकता है कि हमारा परिंदा स्ट्रेस में है या नहीं। और अब हमें ये पता करना है कि वजह क्या होती है स्ट्रेस में आने की। क्योंकि जब हमें वजह पता चलेगी तभी तो हम अपने कॉकटेल को या किसी भी अपने परिंदे को स्ट्रेस में से निकाल पाएंगे। स्ट्रेस में आने की पहली रीज़न हो सकता है कि आपके पास टेम्परेचर हाई हो या परिंदे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो ये भी वजह हो सकती है उसके स्ट्रेस में आने की। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप एक बड़ा सा बाउल अपने केज में रखें और उसमें पानी डाल दें, ताकि परिंदे की अगर मर्जी हो, उसका अगर दिल करे नहाने का, तो वो नहा सके। नहाने के बाद ये होगा कि उसका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा। अब आ जाएं सेकंड रीज़न पे। सेकंड रीज़न आपके केज का साइज़ भी हो सकता है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि कॉकटेल को मिनिमम कम से कम जो केज का साइज़ रिक्वायर्ड होता है वो 1.5 बाय 2 फुट होता है। 1.5 बाय 2 फुट। अगर आप इससे ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है और अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, जितना ज़्यादा अच्छा देंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बर्ड्स भी हेल्दी होंगे, उनका साइज़ भी नज़र आएगा और उनका स्ट्रेस भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप 1.5 बाय 2 फुट कम से कम देते हैं तो भी आप काम चला सकते हैं। मेरे पास जो केज साइज़ है वो यही है। और इसमें ये होता है कि एक परिंदा जो है वो एक स्टिक से उड़कर एटलीस्ट दूसरी स्टिक तक तो पहुंच सके, यानी कि इतनी तो फ्लाई उसको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इतनी भी फ्लाई नहीं मिलेगी तो परिंदा स्ट्रेस में आ जाएगा। अब आ जाएं थर्ड रीज़न पे। थर्ड रीज़न होती है इनसफिशिएंट स्लीप, यानी कि अगर आपके कॉकटेल्स की नींद पूरी नहीं है तब भी वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। अब नींद पूरी ना होने से मुराद ये है कि जो उनके रेस्ट का टाइम होता है, अगर उस टाइम भी उनको शोर महसूस हो रहा है या आपने अपने केजेस इस तरह से रखे हुए हैं, घर के उस पोर्शन में रखे हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, या टीवी चलता है, या बच्चे घूमते फिरते हैं, चीखते हैं, शोर करते हैं, रोते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉकटेल डिस्टर्ब होता रहता है और ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगले दिन में वो स्ट्रेस के अंदर आ सकता है। तो अगर आप गैर ज़रूरी शोर शराबे को और गैर ज़रूरी मूवमेंट को रोक सकते हैं तो फिर आपका कॉकटेल जो है वो इस मुश्किल से बाहर आ सकता है, तो उसको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आ जाएं फोर्थ रीज़न की तरफ, जो कि इंडोर सेटअप्स वालों को ज़्यादा महसूस होती है। अब ये रीज़न क्या है? ये रीज़न है ब्राइटनेस की। लो ब्राइटनेस कहा जाता है इस रीज़न को, यानी कि अगर ब्राइटनेस कम है तब भी आपका कॉकटेल स्ट्रेस में आ सकता है। यानी जिन लोगों ने इंडोर अपने बर्ड्स रखे हुए हैं और उनके पास नॉर्मल लाइट है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो लाइट यूज़ कर रहे होते हैं ना घरों में रात के टाइम पे,
ये एक सेवर लगा हुआ होता है या एक एलईडी लगी हुई जल रही होती है। अब हमारे लिए तो बहुत होती है इंसानों के लिए, बट चूंकि परिंदे तो नेचुरल लाइट में रहने के आदी होते हैं और ये बने ही नेचुरल लाइट में रहने के लिए हैं, तो फिर इनके लिए वो एक सेवर और एक एलईडी जो है वो बराबर उनके लिए प्रॉपर नहीं बैठती। तो आपको बहुत बड़ी एलईडी ट्यूब लगानी पड़ती है कमरे में ताकि प्रॉपर ब्राइटनेस हो। और याद रखें ये प्रॉपर ब्राइटनेस ही है जो कॉकटेल को उकसाती है ब्रीड पे आने के लिए, यानी कि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी कॉकटेल उतना ज़्यादा खुश रहेगा और उतना जल्दी ब्रीड पर आ जाएगा। और कॉकटेल इंडोर ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है अगर आप ब्राइटनेस प्रॉपर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो। चलिए अब बात करते हैं एक और रीज़न की, वो होती है लेस क्वांटिटी ऑफ कॉकटेल्स। यानी कि अगर आपने बहुत कम कॉकटेल रखे हुए हैं या दो से खाली एक या दो पेयर रखे हुए हैं तो भी वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। अगर आपके पास ब्रीडिंग सेटअप होता है तो उसका एक अपना एटमॉस्फेयर होता है, उसकी आवाज़ें होती हैं, तो कॉकटेल एक्टिव भी रहता है और स्ट्रेस में भी नहीं आता। अगर आपने खाली एक पेयर रखा हुआ है तो वो पूरा दिन स्ट्रेस में बैठे रहेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार हमने भी एक पेयर लिया था मगर उसने तो ब्रीड कर दी और फिर हमने उससे पूरा सेटअप बना लिया। भाई मैंने भी इसी तरह ही बनाया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो एक या दो पेयर वाले लोग होते हैं उनको ब्रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसकी यही वजह होती है कि उनके परिंदे स्ट्रेस में आए हुए हैं, यानी कि बोर हो रहे हैं वो। अब वो दो पेयर हैं, वो बस चुप करके बैठे रहते हैं। जाहिर सी बात है सेटअप जब होता है तो वहाँ पे विस्लिंग की वॉइसेस होती हैं, कोई ना कोई एक विस्लिंग करता है तो उसको देख के दूसरा भी करता है, फिर तीसरा भी करता है। तो इस तरह से ये एक्टिव भी रहते हैं और ये हीट पर आ जाते हैं जल्दी और फ़ौरन ब्रीड पर भी आ जाते हैं। और इसका इलाज भी है भाई के पास, वो ये है कि कॉकटेल की कुछ विस्लिंग की वॉइसेस होती हैं जो हाई क्वालिटी की होती हैं, वो मैंने कुछ जमा करके रखी हैं और उनको मैंने बिल्कुल एडिट करके तकरीबन 1 घंटे तक का बना दिया है। अब उस 1 घंटे तक का मैंने क्यों बनाया है कि मॉर्निंग में वो आप स्पीकर्स लगा के, यानी जहाँ पे आपने कॉकटेल्स रखे हुए हैं आप अपने सेटअप में भी उसको बजा सकते हैं। यानी आप मोबाइल के साथ अपने अटैच करके या किसी भी इंटरनेट डिवाइस के साथ अटैच करके आप उसको मेरे चैनल पे आकर खोलकर अपने सेटअप में चला सकते हैं। अब वो वॉइसेस क्या हैं, बेसिकली वो मेल्स की वॉइसेस होती हैं। जब वो खुश होते हैं, विस्लिंग कर रहे होते हैं, हीट पे आ जाते हैं, तो वो वाली वॉइसेस हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं। मैंने 1 घंटे की बना दी हैं, तो वो आप लोग अगर चाहें तो सुबह सुबह 1 घंटे के लिए चला सकते हैं अपने सेटअप पे। इससे आपके कॉकटेल जो हैं वो बोर नहीं होंगे और ये महसूस करेंगे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और एक्टिव रहेंगे और वो ख़ुद भी इन वॉइसेस के जवाब देंगे। आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा 3 से 4 दिन में कि वो भी रिप्लाई कर रहे हैं, यानी कि विस्लिंग करेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। रिप्लाई तो पहले दिन भी कर देते हैं वो विस्लिंग करेंगे आपके कॉकटेल उनको देखकर। भाई ये वो ट्रिक है जो कि अंग्रेज़ भी इस्तेमाल करते हैं और मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला था क्योंकि मैं दीपांकर की एक वीडियो देख रहा था। मुझे अच्छे से याद है, आज से कुछ टाइम पहले की बात है। एक आदमी ने क्या किया था, उसके पास रूम में कॉकटेल की कॉलोनी थी और वो कॉलोनी बहुत अच्छी ब्रीड कर रही थी। तो आई वॉज शॉक्ड क्योंकि कॉलोनी में कॉकटेल इतना सक्सेसफुल नहीं है ब्रीडिंग के अंदर, लेकिन उसके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी। तो जाते जाते उस आदमी ने दीपांकर को ये बताया कि मैं अपने सेटअप में, यानी कि इस रूम में म्यूज़िक लगाता हूँ। यानी वो कॉकटेल की वॉइसेस नहीं लगाता था, वो म्यूज़िक नॉर्मल जो म्यूज़िक होते हैं, जंगल के म्यूज़िक, फॉरेस्ट साउंड जो होते हैं वो लगाता था वो। तो उसने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से ब्रीडिंग अच्छी आ रही है। तो मुझे भी वहाँ से मेरा माइंड जो है थोड़ा सा सटपटा गया था। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी कि यार इसके पास एक तो कॉलोनी में इतनी अच्छी ब्रीडिंग आ रही है जो कि इम्पॉसिबल बात है, और ये इसको गाने से या इसको साउंड से कैसे जोड़ सकता है। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि भाई कॉकटेल को एम्फसाइज़ करने के लिए, ब्रीडिंग के ऊपर लाने के लिए कुछ साउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो साउंड्स क्या होते हैं, वो कॉकटेल ही की वॉइसेस होती हैं, विस्लिंग होती है, वो बेसिकली कॉकटेल ही के साउंड्स होते हैं। उनको रिकॉर्ड किया जाता है हैवी क्वालिटी पे, हाई क्वालिटी पे। तो वो बंदा वो तो कुछ और म्यूज़िक लगा रहा था। सोचें जब उससे वो उसके कॉकटेल इतनी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे थे, तो सोचें कि जब आप ये विस्लिंग साउंड चलाएंगे तो कितनी ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग आपके पास आएगी। तो आपका भाई अगली वीडियो जो अपलोड करेगा ना वो 1 घंटे की होगी और उसमें यही विस्लिंग के साउंड होंगे, क्लिप्स होंगे जिनको मैंने काट के अच्छी क्वालिटी के बना के एडिटिंग करके उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके अच्छे से मैंने 1 घंटे के पूरे अच्छा साउंड बना दिया है। वो आप चला भी सकते हैं। अब चलाना कैसे है यार, सुबह सुबह चलाओगे ना 1 घंटे का, जब कॉकटेल फ्रेश होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में सॉफ्ट फूड डाला आपने, तो सॉफ्ट फूड खाने उतरे, जब सॉफ्ट फूड ये खा के फारिग हो जाएं, ऊपर चले जाएं वापस, फिर आप वो साउंड लगा दें। अब ऐसा तो नहीं है ना मगरिब होने वाली है, रात होने वाली और आपने साउंड लगा दिया, उस टाइम तो बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। आपने ये साउंड उसी वक्त चलाना है जब कॉकटेल की जो बॉडी की जो फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो जब सबसे ज़्यादा हाई होती है, आपने उस वक्त लगाना है वो। यानी कि आप ये समझ लें कि आपने सुबह चलाना है और दोपहर को, बस। अगर आप सिर्फ सुबह भी चलाएंगे तो भी बहुत है, लेकिन अगर आप 2 टाइम चलाना चाहते हैं तो आप सुबह भी चला सकते हैं, आप दोपहर को भी चला सकते हैं। लेकिन याद रखें
असर के बाद वो मत चलाइएगा प्लीज़, क्योंकि असर के बाद कॉकटेल खा पी के फिर सोने के लिए चला जाता है अपनी अपनी जगहों पर। अब बात करते हैं स्ट्रेस की एक और रीज़न की, वो होती है डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम इन बॉडी। यानी कि अगर आपके कॉकटेल की बॉडी में मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम की कमी है तब भी वो स्ट्रेस में आ सकता है। ज़ाहिर है उसमें कमज़ोरी सी पैदा हो जाएगी, तो वो नाराज़ ही बैठा रहेगा पूरा पूरा दिन। तो ये भी आप ठीक कर सकते हैं मेडिसिन लेके, और इसी के साथ आपका भाई मार्केटिंग भी कर देता है अपनी। तो पूरे पाकिस्तान में मेडिसिन का काम कर रहा हूँ, आपने खाली मुझे फ़ोन करना है और मैं आपको अच्छी क्वालिटी की इम्पोर्टेड मेडिसिन जो है आपके घर पहुँचा दूँगा। बैठे बैठे आपके घर आ जाएगी TCS होके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।